बड़ी पॉजिटिविटी चल रही थी और बड़ी पूरी उम्मीद थे हम कि यार कोई ना कोई पॉजिटिव जो है न्यूज आएगी और पाकिस्तान जो है वो जरूर इंडिया जो है इस बार आएगी, इस बार तो बर्फ पिघलेगी, इस बार तो कुछ हो पाएगा। लेकिन एज यूजुअल जो चलता हुआ आता है, जो सेम जो उनकी तरफ से देखने को मिलता है, हम तो हर दफा जो है प्यार मोहब्बत का हाथ बढ़ाकर जो है वो निकल जाते हैं। चैंपियन ट्रॉफी भी खेल आते, सॉरी वर्ल्ड कप भी जाकर खेल आते हैं, एक बार नहीं मल्टीपल टाइम जाकर खेल आते हैं, लेकिन वहां से जो है उस तरह की मोहब्बत नहीं आ रही। तो मुझे नहीं लगता कि अब नेक्स्ट टाइम यहां से भी इस तरह की मोहब्बत जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से जो देखने को मिलेगी। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास जो बड़े लिमिटेड ऑप्शंस रह चुके हैं। इससे पहले आपको पता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो 90 कितने करोड़ लग गए जी हमारे यहाँ पर ग्राउंड्स में 1380 करोड़ जो ग्राउंड्स में लग चुके हैं, जो दिए तो आईसीसी नहीं है लेकिन लगाए तो आगे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नहीं है। और हम सारे होपफुल भी थे कि इंडिया यहाँ आएगा, क्योंकि जिस तरह हमारे ग्राउंड्स रेडी हो रहे थे, सारा कुछ रेडी हो रहा था। तो दाऊद साहब, अब क्या ऑप्शन हमारे पास रह गए हैं? अब तो बड़े कम ही ऑप्शन रह गए हैं कि हम जो इंडिया के साथ ग्रुप है अपना, उस ग्रुप को हम खत्म करवा सकते हैं और टोटली हम ये कहते हैं कि भाई हम तो अपने तमाम तर मैचेस पाकिस्तान में खेलेंगे, इंडिया का ग्रुप ही अलग बनाओ, बाकी टीमों को भेजो बाहर जिसको भेजो। आज जिस तरह से बीसीसीआई ने आईसीसी को बता दिया कि हम पाकिस्तान नहीं जा रहे, साफ साफ बता दिया, उसके बाद पहले तो ये खबर आ गई है कि अब वो जो चैंपियंस ट्रॉफी का जो शेड्यूल की जो तकरीब थी वो कैंसिल हो गई, क्योंकि शेड्यूल ही सेम नहीं रहेगा अब क्योंकि डिसाइड हो चुका, बिल्कुल अब पीसीबी इस पर बहुत सारे अपना मौकफ रखेगा। कल आपके जो चेयरमैन साहब है उन्होंने ऑलरेडी बताया कि मैंने अपनी टीम के साथ बात किया और डिफरेंट जो हमारे पास ऑप्शन मौजूद हैं उन पे हम गौर कर रहे हैं, हम क्या कर सकते हैं, क्या हमारे पास ऑप्शन है। जाहिर है पीसीबी के पास ऑप्शंस लिमिटेड ही रहेंगे, क्योंकि काफी खबरें ये चल रही है कि पीसीबी बाइकआउट कर देगा, लेकिन टेक्निकली पीसीबी बाइकआउट कर नहीं सकता, सारा पैसा लग गया ग्राउंड्स पे। जाहिर है 1400 करोड़ आपने लगा दिया, धमकी आप जरूर दे सकते हो लेकिन आप बाइकआउट नहीं कर सकते। साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अफगानिस्तान शायद ये बोले हमने बाइकआउट करना है, आपको समझ आ भी जाए, लेकिन पाकिस्तान होस्ट है, आपने 1400 करोड़ स्टेडियम पे लगा दिया, आप कैसे बाइकआउट कर सकते हो? ये नहीं हो पाएगा। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट जिस पर खेल सकता है अली, वो है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच, क्योंकि आईसीसी का मेन काम था ना कि वो इंडिया को जो है पाकिस्तान लेकर आता। अगर आईसीसी इंडिया को पाकिस्तान लाने में नाकाम हो गया है तो पाकिस्तान इंडिया के साथ खेलकर इतना बड़ा रेवेन्यू आईसीसी को क्यों जनरेट करना है? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यही अब नजर आ रहा है कि एक सबसे पहला जो अगर नजर आ रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्या कर सकता है, वो यही नजर आ रहा है कि सबसे पहला जो उनके पास है जिस पर वो खेल सकते हैं, वो यही बोलेंगे कि भाई इंडिया के साथ वर्ल्ड कप या आईसीसी इवेंट या चैंपियंस ट्रॉफी जो होने जा रहा है हम नहीं खेल रहे। सीधी बात है, ग्रुप हमारा हटाओ, साफ बात है, वो तो हटेगा। ग्रुप हटने का सबसे बड़ा जो पहला रीजन है अली, वो ये है, वो तो चलो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हटाएगा ही, वो तो एक ऑब्वियसली सी बात है। उसकी वजह ये है कि अब ग्रुप चेंज होंगे, चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल चेंज होगा। क्यों चेंज होगा वो भी मैं आपको बताता हूं। सबसे बड़ा रीजन ये है कि पाकिस्तान होस्ट है। पाकिस्तान ये तो नहीं बोलेगा अब इंडिया को कि भाई इंडिया दुबई में खेल रहा है, इंडिया सारे मैच दुबई में खेल रहा है, इंडिया रोज उठेगा, सुबह उठेगा, दुबई खेलेगा। और पाकिस्तान होस्ट है और पाकिस्तान अपना एक मैच लाहौर खेलेगा, एक कराची खेलेगा, एक दुबई खेलने के लिए जाएगा, फिर वापस आ जाएगा। पहले आपको मैं ये बता दूं कि जो हाइब्रिड मॉडल है वो क्या है, जो आईसीसी के पास पड़ा है, उसके मुताबिक ये है कि इंडिया अपने सारे मैच यूएई में खेलेगा, एक सेमीफाइनल यूएई के पास एलोकेट कर दिया जाएगा ऑलरेडी, और सब्जेक्ट रख दिया जाएगा कि अगर इंडिया गया तो ऑटोमेटिक इंडिया यूएई में खेलेगा। और एक जो सेमीफाइनल होगा, इवन पाकिस्तान नहीं भी जाता अगर सेमीफाइनल में, फिर भी एक सेमीफाइनल पाकिस्तान में होगा। फाइनल के लिए कहा गया कि जी दुबई को भी और लाहौर को भी, दोनों को रेडी रखा जाएगा। अगर इंडिया फाइनल में पहुंच गया तो कहा जाएगा जी दुबई में मेला शुरू कर दो, और अगर इंडिया नहीं गया तो फिर लाहौर में खेला जाएगा। अच्छा, सिंपल फार्मूला जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास है वो यही है। पहली चीज तो ये है कि भाई हम बाहर जाकर क्यों खेलें, जो सीधी सी बात है, जब हमारे वेन्यू में कोई मसला नहीं है ना, हमारे वेन्यू में किसी किस्म की कोई तकलीफ नहीं है, तो हम बाहर क्यों जाए। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक मौका अपनाए कि अब जो है ना चैंपियन ट्रॉफी से हम इंडिया के ग्रुप से होते हैं अलग, जो सीधी सी बात है, हमें इंडिया के ग्रुप से अलग कर दो, इंडिया के तमाम तर मैचेस जो है वो यूएई में करवाओ। पहली चीज तो ये हो गया। दूसरी चीज ये हो गया कि फिर ये रूल भी लेकर आओ। खैर ये रूल है तो बड़ा अनऑफिशियल था, लेकिन होना भी ये चाहिए कि अगर इंडिया सेमीफाइनल में पहुंचता है तो इंडिया का सेमीफाइनल भी यूएई में करवाओ, और दूसरी जो भी टीम हो, पाकिस्तान के साथ नहीं इसका सेमीफाइनल बनेगा, और कोई भी टीम है उसके साथ यूएई में खिलाओ, हम अपना सेमीफाइनल भी यहाँ खेलेंगे। आप ये कह रहे हैं फाइनल आ गया तो फिर हम देखेंगे। मैं अगर अदर वर्ड्स बोल दूं कि आप ये बोल रहे हो कि आईसीसी फिर ये बोले कि अगर सेमीफाइनल इंडिया पाकिस्तान का बन रहा है, जैसे आपको पता है कि जो ग्रुप टॉप करती है, जो टॉप वाली टीम होती है वो सेकंड टीम से खेलती है, और वहां की जो टॉप होती है वो इस ग्रुप के सेकंड टीम से खेलती है। सेमीफाइनल उनका यूएई में रखें, कोई और जाकर खेले, फाइनल तक अगर कहानी चली गई फिर फाइनल की फाइनल में देखेंगे। फिलहाल हमारे जो तमाम तर मैचेस हैं, क्योंकि हमारे भाई वेन्यू में किसी किस्म की कोई तकलीफ नहीं है, हमें कोई मसला नहीं है, दुनिया भर से लोग आते हैं। हमें भी ऐसे लगा, शंघाई कोऑपरेशन तंजीम का जब इजलास हुआ, सेठी साहब आपसे भी बात हुई और उसमें एक उम्मीद का दिया
उम्मीद की शमा रोशन हुई कि जनाब इसहाक डार साहब और जनाब जयशंकर साहब के दरमियान जो बात की इब्तदा हुई है वही क्रिकेट पे हुई है कि ये होना चाहिए बहाल। उधर से जब आने वाले सहाफ़ियों ने मुलाकात की नवाज शरीफ साहब से, तो उसमें भी यही रिपोर्ट किया गया कि नवाज शरीफ साहब ने इस ख्वाहिश का इजहार किया है कि क्रिकेट होनी चाहिए बहाल। लेकिन अब टाइम्स ऑफ इंडिया जो रिपोर्ट कर रहा है, जिसको लेकर हमारे चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी साहब ने भी अपनी नाराज़गी का इजहार किया। टाइम्स ऑफ इंडिया कह रहा है कि सिक्योरिटी कंसर्न्स की वजह से इन कंसल्टेशन विद इंडियन गवर्नमेंट बीसीसीआई जो है वो इरादा नहीं रखती पाकिस्तान आने का और इसे न्यूट्रल वेन्यू पर मुंतकिल किया जाना चाहिए। अब मोहसिन नकवी साहब कह रहे हैं कि बाकायदा तौर पर हमें इन्फॉर्म नहीं किया गया, हमें इन रिटर्न देंगे तो हम इस पर बात करेंगे, लेकिन अगर इंडिया ने टीम भेजने से इनकार किया तो अच्छे की उम्मीद ना रखें। बीसीसीआई ने अभी मना नहीं करा, बीसीसीआई 11 तारीख को मना करेगा और ये देखेंगे, मेरे जैसा बंदा सिर्फ ये देखेगा और कौन कौन से बोर्ड मना करते हैं। क्यों ये जुमला कह रहा हूँ? क्योंकि आईपीएल का इन्फ्लुएंस बहुत है। जितने भी दुनिया के बोर्ड्स हैं ना, आईपीएल से वो बहुत पैसे कमाते हैं। हर प्लेयर की उस बैंक में उन्हें 10%, 10% मिलता है, 15% मिलता है किसी को। तो वो बोर्ड के जो अभी हमारे मुल्क में खेल के गए, चाहे वो इंग्लैंड हो, ऑस्ट्रेलिया हो, न्यूजीलैंड हो, अब उनके स्टांस क्या होंगे ये तस्वीरें जो है ना 11 तारीख को पता चल जाएंगी। लेकिन जुमला वही कहूँगा, मैं बहुत अहम था, ये मेरा वहम था। क्या? मैं बहुत अहम था, ये मेरा वहम था। क्योंकि अब जो ये कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है मोहसिन नकवी साहब ने, वो जानदार प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है। जो शोर पाकिस्तान में मचना था वो मच गया, इंडिया में जो मचना था मच गया। अब पेपर वर्क होगा। पेपर वर्क पे क्या बोलता है बीसीसीआई, पीसीबी का क्या स्टांस होगा और आईसीसी का क्या रद्द अमल होगा, आईसीसी की क्या सोच होगी। डे आफ्टर टुमारो आपको दूध का दूध और पानी का पानी पता चल जाएगा, देखेंगे। लेकिन फिर यही कहूँगा, इसमें नुकसान पाकिस्तान का नहीं है, इसमें पैसे की जीत नहीं होगी, क्रिकेट सफ़र करेगी। क्योंकि क्रिकेट का नुकसान है। जिन्हें क्रिकेट से प्यार है वो ये बात करेंगे, जिन्हें पैसे से प्यार है वो दूसरी बात करेंगे। लेट्स सी, इज पार्ट ऑफ द लाइफ, एवरी डे इज नॉट संडे। तो दुनिया इस तरह नहीं रहेगी। मैंने तो सिर्फ ये देखना है कौन कौन से बोर्ड पाकिस्तान के फेवर में बोलेंगे और कौन कौन से बोर्ड आईपीएल के फेवर की वजह से, आईपीएल के प्रेशर की वजह से बीसीसीआई का साथ देंगे, ये देखेंगे। चैंपियंस ट्रॉफी की ना ऑफिशियल कोई अपडेट है ही नहीं। ये बस पाकिस्तान दूसरा वनडे जीता है तो बस वो मजा किरकिरा करने के लिए स्पोर्ट्स तक वगैरह ने वेले बैठे होंगे फ्री, ये शुरली छोड़ दी और वहां से फिर कोई 100-200 इंडिया के न्यूज ऑर्गेनाइजेशंस इस चीज का इंतजार कर रही होती हैं कि स्पोर्ट्स तक कोई न्यूज दे और हम कॉपी पेस्ट करें। तो अगर तो इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी में हाइब्रिड की बात करता है और इंडिया नहीं आता पाकिस्तान, तो फिर मेरा आप एक दूसरा रूप देखेंगे और वो दूसरा रूप आपको पसंद नहीं आएगा। ये मैं अपने इंडियन भाइयों को कह रहा हूं, क्योंकि जब मैं हर वीडियो में ये कहूंगा ना कि पाकिस्तान अब इंडिया नहीं जाएगा, तो आप लोग कहेंगे कि यार तुम नफरत फैला रहे हो। मैं जो पिछले 3, 4, 5 साल से यहां प्यार की बात कर रहा हूं, वो किसी को समझ आ रही है? आसान लफ्जों में मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं, अगर इंडिया की टीम पाकिस्तान नहीं आएगी तो फिर मैं इस बात को, इस नैरेटिव को यहां पे प्रमोट करना शुरू कर दूंगा कि अब पाकिस्तान की टीम भी नहीं जाएगी। हमारे नेबर्स, हमारे पड़ोसी इंडिया, उनकी हठ धर्मी अफसोस का आलम है। आज क्रिकेट के लिए एक तारीख किस्म का दिन है, ब्लैक डे क्रिकेट हिस्ट्री में। अगेन ऐसा लग रहा है कि नफरत जीतने जा रही है, एक्सट्रीमिज्म जीतने जा रहा है। वो एक होता है ना फ्लेम बॉय टाइप, जो है ना शोधियां मारने वाली चीज होती है कि भाई हमने तो नहीं आना, हमने तो ये कर देना, हमारे पास पैसा बड़ा है। एक तरह की जो बदमाशी होती है वो जीतने जा रही है। बहुत ही अफसोस का मकाम है। आज पाकिस्तान क्रिकेट फैंस में बहुत ज्यादा शदीद गुस्सा है और अब पाकिस्तान जैसे मोहसिन नकवी ने बोला कि भाई हमें आसान मत लेना,
हमारी पैशंस ना चेक करो, हमें ना चेक करो। और पाकिस्तान भी बहुत ज्यादा फीरियस हुआ है। पीसीबी ने बड़ी अनाउंसमेंट कर दी है, पाकिस्तान में बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें चल रही हैं कि भाई हम भी एक्शन लेने जा रहे हैं। ये पुराना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ना समझो कि हमने इतनी बार एहसान किया, हम इंडियन गए, हमें क्या क्या थ्रेट नहीं मिले यार, ईमेलें आई, क्या क्या थ्रेट नहीं मिले। आपको तो पाकिस्तान में किसी ने थ्रेट ही नहीं किया, तो आप फिर भी इस तरह से हार रहे हो। इतना वीक स्टांस इंडियन गवर्नमेंट का, इतनी ज्यादा हिपोक्रेसी इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से वो क्रिकेट को बर्बाद करने जा रहे हैं। कि आप अपनी पॉलिटिक्स को असाइड रखिए, बड़प्पन का मुजाहरा कीजिए, आप बड़े बनिए। इस टाइम देखिए, जब पहले आप ये चीज़ें करते रहे थे, ना तो इतना शोर था, ना तो इतना सोशल मीडिया था, ना पाकिस्तान के अंदर इतनी क्रिकेट हो रही थी, तो आपका ये बयानिया बिक गया और आप इससे गेट वे होते रहे। अब हालात डिफरेंट हैं और इस चीज़ का भारत को अंदाज़ा करना पड़ेगा। वो ये है कि अब सोशल मीडिया मौजूद है। अब पाकिस्तान में जो एक सानिया पुराना हुआ था, उसको ढाल बना के जो भारत मना करता रहा यहाँ आने से, वो अब ख़त्म हो गया है। वो इस तरह ख़त्म हो गया है क्योंकि सारी टीमें, फुल फ्लेज साइड्स, बड़े बड़े नाम पाकिस्तान ऑलरेडी आके पाकिस्तान में क्रिकेट खेल गए हैं। तो अब ये बयानिया भी बिकने वाला नहीं है। तो अब वो चीज़ को आप ढाल नहीं बना सकते। आपने अब बड़प्पन का मुजाहरा करना है और अपनी पॉलिटिक्स को साइड रखना है। आप स्पोर्ट्स के अंदर पॉलिटिक्स को इंडल्ज नहीं कर सकते हैं। पूरी दुनिया आपका मजाक बनाएगी। पूरी दुनिया के पॉलिटिक्स जो हब हैं, वहाँ पे ये चीज़ें डिस्कस होंगी और कोई इतने अच्छे लफ्ज़ों में भारत को डिस्कस नहीं किया जाएगा जिसका भारत को बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है अपनी पॉलिटिक्स के अंदर भी। तो अगर तो ये पॉलिटिकल डिसीजन भी है, आई डोंट थिंक नाउ दैट इट विल सिट ऑन गुड विद एनीबडी अक्रॉस द ग्लोब। और इनके स्पोर्ट्स के अंदर तो वैसे ही नहीं बैठेगा, क्योंकि जो स्पॉन्सरशिप भारत और पाकिस्तान का मैच पोसेस करता है, जो व्यूअरशिप पोसेस करता है, व्यूअरशिप वो कोई और मैच कर नहीं सकता है। और भारत को, जब भारत ने थोड़े से वो नाज और नखरे दिखाता है, भारत अपने मूड का मालिक है, जब वो नाज दिखाए तो पाकिस्तान ने उनको सीधा सीधा ये भी बोल दिया कि यार ठीक है, आप हाइब्रिड मॉडल इस तरह ज़रूर कर सकते हैं कि आप आए, साथ ही आपका ये हरियाणा है, आप आए मैच खेले, वहाँ चले जाएं।